छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले पर लगातार कई बातें निकलकर सामने आ रही है, कई खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में ही ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में जिस तरीके से चालान पेश किया और उस चार्जशीट में जो बातें लिखी थी, उससे अब एक बार फिर से शराब को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति तेज हो गई है। 3200 करोड़ रुपए का ये घोटाला था और इस घोटाले को लेकर ईओडब्ल्यू एसीबी लगातार जांच कर रही है। राज्य की एजेंसियों की जांच में जो चालान पुटअप किया गया था, उसमें कई बातें जिसमें जिक्र किया गया है कि किस अधिकारी, किस कर्मचारी ने कितना पैसा लिया, किस तरीके से उन पैसों का उपयोग किया गया और कितने पैसे किसको दिए गए। शराब के मामले में न केवल नेता, न केवल अधिकारी, बल्कि एक पूरा सिंडिकेट बनाकर इस शराब का अवैध तरीके से न केवल बिक्री की जा रही थी, नकली शराब बेची जा रही थी, बल्कि पैसों का बंदर बाट किस तरीके से किया जा रहा था, इसकी पूरी डिटेल के साथ में चार्जशीट जो है वो कोर्ट में पेश की गई थी, जिसके कुछ अंश जो है वायरल हो रहे हैं, जिसमें यह बताया गया है कि कुछ जो अधिकारी हैं जो आबकारी विभाग से संबंधित है, ऐसे करीबन 30 लोग हैं जिनके खातों में लगातार पैसे ट्रांसफर किए गए। लाखों करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन उनके खाते में हुआ। लगभग बताया जाता है कि 88 करोड़ रुपए की जो राशि है वो केवल आबकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की जेबों में गई है और सीधे तौर पर इसका जो कनेक्शन था वो सीधे शराब घोटाले के नकली हॉलमार्क के जरिए बेचे जाने वाले शराब को लेकर था। और इस सिंडिकेट में न केवल अधिकारी कर्मचारी की संलिप्तता, बल्कि कई बड़े नेताओं की भी संलिप्तता की बात इससे पहले भी सामने आ चुकी है। इसी मामले पर जो आबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा, जो पूर्व आबकारी मंत्री है कवासी लखमा, वो जेल में भी है। तो जाहिर सी बात है कि अब इसकी परतें भी खुलने लगी है। इन पैसों का दुरुपयोग किस तरीके से किया गया, इस पर यह चार्जशीट में डिटेल बताया गया है कि एक एक अधिकारी कर्मचारी ने, किसी ने 25 जगहों पर अपनी प्रॉपर्टी खरीदी, किसी ने अलग अलग बैंक अकाउंट में खातों में पैसे ट्रांसफर किए, किसी ने प्रॉपर्टी में निवेश किया, किसी ने अन्य तरीके से उन पैसों का सोने चांदी के वगैरह खरीदकर उसका दूसरे तरीके से उपयोग किया। तो इस तरीके की अलग अलग जो जानकारियां हैं वो इस चार्जशीट के जरिए एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ है। सवाल ये कि कोर्ट ने उन तमाम अधिकारियों को चालान के जरिए कोर्ट में पेश होने की बात कही है। कोर्ट में पेश होने के बाद ये तमाम अधिकारी कर्मचारी जब पेश होंगे तो उनकी तरफ से क्या कुछ दलील दी जाती है, उन पैसों को लेकर क्या कुछ कहा जाता है, ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन 3200 करोड़ का जो शराब घोटाला था, छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी यहाँ पर घोटाले का जिक्र कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार के दौरान में हुआ था, जिसमें एक मंत्री के साथ में कई अधिकारी, आईएएस अधिकारियों के साथ में कई अन्य लोग भी अभी भी जेल में हैं और उनके साथ में अब ये जो इसकी जो गाज है वो अभी भी वर्तमान में पदस्थ कई अधिकारी कर्मचारी जो खास तौर पर आबकारी विभाग में पदस्थ है उन पर गिर सकती है। उनकी गिरफ्तारियां भी हो सकती है अगर उनका जो कोर्ट से अगर इस मामले में आगे सुनवाई चलती है। लेकिन इस जो उन पर तलवार लटक रही है, इसको लेकर भी अब सवाल खड़े होते हैं कि वाकई में इतने बड़े पैमाने पर अगर इस घोटाले को किया जा रहा था तो अब तक इन पर किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्यों ये मामला इतनी देर बाद ये खुलता हुआ नजर आया। बीजेपी ने जिस तरीके से मामले को उठाया था, इस मामले पर अब आगे क्या होगा, कब तक इन मामलों के जो परतें हैं वो खुल पाएंगी, क्या उन पैसों को राजसात किया जाएगा, ये तमाम बातें फिलहाल जांच का विषय है। कोर्ट के मामले में ये संज्ञान होगा और उसके बाद ये तमाम खुलासे होंगे। लेकिन जाहिर है इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। लगातार उसकी सरकार में हुए घोटालों का जिक्र बार बार जनता के बीच आता है, जनता की जुबान में कांग्रेस की सरकार में घोटालों का जिक्र आता है। इससे साफ जाहिर है कि आने वाले समय में इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा और इसका फायदा लगातार बीजेपी अपने बयानों के जरिए, इन खुलासों के जरिए करती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।